तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया। अब आता है सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ए सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेते हैं हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, और अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो देन सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी बाई ए, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। एंड दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए करेंगे तो सी बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, सी तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम आते हैं, जब हम इसको समझ गए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो, और एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू सी बाई ए। इतना समझने के बाद अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा तब हम कैसे करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैंने बताया था पिछले सेक्शन में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा उसका एक फैक्टर होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा उसके एक फैक्टर होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। मीन्स यदि हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 3 4 मतलब जो भी दिया हो, 2 रूट्स दिए हुए हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस
sum of the roots into x, alpha plus beta into x plus product of the roots is equal to 0। मतलब यदि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मालूम है, क्वेश्चन में रूट दिया हुआ है, तो हम आसानी से इस फॉर्मूले के अंडर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0 हम निकाल सकते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब मैं आता हूं कुछ क्वेश्चन पे। अभी जैसे ओलंपियाड में कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं होंगे। तो अभी जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम आते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि इफ द रूट्स x1 एंड x2 of the quadratic equation x square minus 2x plus c is equal to 0 satisfy the equation 7x2 minus 4x1 is equal to 47। Then find the value of c। अभी एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया कि if the roots x1 and x2 of the quadratic equation x square minus 2x plus c is equal to 0 satisfy the equation 7x2 minus 4x1 is equal to 47, then find the value of c। तब c का वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे c का वैल्यू? अभी हम सोचते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स दिए हुए हैं। कौन कौन सा? x1 एंड x2, ये दो रूट्स दिए हुए हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमें मालूम है। कौन कौन से रूट्स मालूम है? x1 एंड x2। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे फॉर्म करते हैं, अभी मैंने बताया कि अगर अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट हमें क्या दिए हुए हैं? x1 एंड x2। जब x1 एंड x2 दो रूट दिए हुए हैं तो इस x1 एंड x2 से यदि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट क्या दिए हुए हैं? x1 एंड x2। अब हम x1 और x2 से यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इससे हम तुलना करते हैं, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम आपस में तुलना करते हैं, तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि मैं आपस में तुलना हम करें तो यहाँ पे x1 प्लस x2 के जगह पे 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0 का x1 एंड x2 रूट है। तो x1 एंड x2 जब रूट दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हम जान रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू इज इक्वल टू 0 सिंस x1 एंड x2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस दोनों की हम तुलना करते हैं तो हेयर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c। इसी c का हमें वैल्यू निकालना है। अब c का वैल्यू कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 7x2 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 47। नाउ 7x2 minus 4x1 is equal to 47 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में था कि ये जो x1 और x2 है इट ऑल्सो सेटिस्फाइड 7x2 minus 4x1 is equal to 47। तो अगर हम x2 का वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 निकाला है हमने एंड x1 इंटू x2 इज इक्वल टू c निकाला है। तो 7x2 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 47। दिस implies 7x2 is equal to 47 plus 4x1। This implies x2 is equal to 47 plus 4x1 divided by 7। ये हो गया। यहाँ पे क्या है, x1 plus x2 is equal to 2। मतलब कि x1 plus x2 is equal to 2 है। तो यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू रख देते हैं x2 का, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या रख दिया, 47 प्लस 4x1 बाई 7 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज 7x1 प्लस 47 प्लस 4x1 बाई 7 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज 7x1 और 4x1 कितना हो गया, 11x1 इज इक्वल टू 47 प्लस 47 इज इक्वल टू 7 टू जा 40। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू 14 माइनस 47। 11x1 is equal to 14 minus 47 is equal to minus 33। This implies x1 is equal to minus 33 by 11 means 3। x1 का वैल्यू 3 आ गया, फिर x1 का वैल्यू माइनस 3 आ गया, फिर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 है। तो जब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 है और x1 का वैल्यू माइनस 3 आ गया, देन अब यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 है, तो देन x1 का वैल्यू माइनस 3 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज x2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। मतलब x2 का वैल्यू 5 आ गया। अब हमने क्या किया कि x1 इज इक्वल टू माइनस 3, पहला रूट माइनस 3 हो गया एंड दूसरा रूट x2 इज इक्वल टू 5 हो गया। तो और यहाँ पे c का वैल्यू हमें निकालना था, तो c इज इक्वल टू x1 इंटू x2। सिंस c इज इक्वल टू x1 इंटू x2, दिस इज इक्वल टू x1 का वैल्यू माइनस 3 और इंटू x2 का वैल्यू 5 इज इक्वल टू माइनस 15। तो ये c का वैल्यू निकल गया। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में ओलंपियाड के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ओलंपियाड और एनटीएससी के जितने भी क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करेंगे।